तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम भूगोल का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इससे हम 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन में आपका शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से आपका छूटेगा, नहीं तो लगभग सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। एक एक टॉपिक कर करके आपको पूरे ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक मैं कवर कराऊंगी। ऐसे छोटा छोटा वीडियो करके आप देख लीजिएगा और आपका पूरा टॉपिक जो है, पूरा ज्योग्राफी का जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यूँ चुटकियों में आप सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। चलिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो उत्तर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। ये अब देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 15,200 है। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7,516 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। ये ऑप्शन रहेगा तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ऑप्शन रहेगा तो ठीक है। चलिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे। भारत का दक्षिणी विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत को श्रीलंका में कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। भारत का राष्ट्रीय मानचित्र किस विभाग द्वारा बनाया जाता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। भारत की राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है। भारत का पूर्वी समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का पश्चिमी समुद्री तट क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है।
भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो आर्यावर्त था। इंडिया नाम की उत्पत्ति किस नदी से हुई है? तो सिंधु नदी से हुई है। भारत शब्द की उत्पत्ति किस राजा के नाम से मानी जाती है? तो भरत के। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो हिमालय पर्वतमाला है। भारत का कौन सा राज्य चीन से नहीं लगता है? तो सिक्किम नहीं लगता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? तो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वोत्तर राज्य। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा साझा करता है? तो सीमा साझा करता है मणिपुर सीमा साझा करता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा किस महासागर से जुड़ी है? तो हिंद महासागर से भारत की समुद्री सीमा जुड़ी हुई है। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा नहीं है? तो मध्य प्रदेश। ये भी ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग कर लेंगे। भारत का समय निर्धारण कहाँ से किया जाता है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी से। भारत की आकृति किसके समान दिखाई देती है? तो पतंग। अरे ये क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है। भारत की आकृति किसके समान दिखाई देती है? तो पतंग के समान। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो उत्तर है अंडमान और निकोबार है। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है आप लोग बताइए? तो बिहार है नेपाल से सीमा साझा करने वाला। भारत का कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा करता है? तो असम है भूटान से सीमा साझा करता है। आप लोग मैपिंग जरूर करिएगा, मैपिंग करेंगे तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश है? तो श्रीलंका है। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन, नेपाल, भूटान है। भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार हैं। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करता है? तो राजस्थान है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान से घिरा है? तो सिक्किम है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो गुजरात में। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो गुजरात में। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारत का दक्षिणी छोर किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है? तो राम सेतु है। भारत की सीमा अफगानिस्तान से किस क्षेत्र में मिलती है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। भारत का पश्चिमी तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट। भारत का पश्चिमी तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये है कोंकण तट। भारत का मानक समय किस शहर के निकट से लिया गया है? तो प्रयागराज से। भारत के उत्तर में स्थित पर्वत कौन से हैं? तो हिमालय हैं। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो चीन है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो 17 राज्यों को। भारत के किस राज्य को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो असम को। भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल।
भारत की समुद्री सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से। भारत का क्षेत्रफल एशिया के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 2.4%। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी एशिया के। भारत की कुल भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो लगभग 30 डिग्री। भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो लगभग 29 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर जगह नहीं मिल सकते, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि पेपर आप देने जाएंगे तो अब पैटर्न चेंज हो रहा है और अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन अब बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादातर नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन सारा कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा को क्या कहते हैं? तो तटीय सीमा कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो केटू गार्डन है। भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा जल निकाय है? तो हिंद महासागर जल निकाय है। भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा निकाय है? तो भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा निकाय है? तो हिंद महासागर है। भारत के पूर्वी तट का कौन सा राज्य स्थित है? तो उड़ीसा। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य स्थित है? तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों में मिलती है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य सूर्योदय का राज्य कहलाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य समुद्र में सबसे अधिक घिरा है? तो गुजरात में। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। तो चलिए दोस्तों, एक टॉपिक तो ये तैयार हो गया आप लोगों का, एक टॉपिक तो हो गया पूरा, भारत की स्थिति और विस्तार, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, भौगोलिक स्थिति विस्तार हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा लाना है। एक एक टॉपिक करके और आप लोगों को पूरा का पूरा ज्योग्राफी करा दिया जाएगा, ताकि आप बीपीएससी में पीसीएस को लेकर के या फिर टीआरई 4 को लेकर के या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका जीएस में भूगोल आता है, ठीक है, अगर ये पूरा सेशन आप कर लेते हैं तो 99% चांस है कि आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो कृपया करके आप लोग सेशन को पूरा करिएगा, पूरा ध्यान से करिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट कर करके देखिएगा, ताकि पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अभी तक साथ बनाए रहने के लिए। थैंक यू।